आज की हाल मित्रों, होप सारे ठीक होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन के कुछ सीक्रेट है जो जो सीक्रेट कोई भी नहीं बताता। ऐसे सीक्रेट आज मैं बताऊंगा आपको। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं ना, आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो सारी बॉडी में फैली हुई होती है। और जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, आप उस एनर्जी को एक जगह इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। जब उस एनर्जी को एक जगह इकट्ठी करना शुरू करते हैं, इसीलिए जब आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आपके कभी पैरों पर खारिश होगी, कभी बैक पर खारिश होगी। सो एक प्रोसेस होता है कि वो सारी की सारी एनर्जी को आप एक जगह पर इकट्ठी कर रहे हैं। और उस एनर्जी को जब एक जगह पर इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद में आपके ना खारिश होगी, ना आपको ध्यान इधर उधर होगा। फिर आप उस एनर्जी को इकट्ठी करके उसको ट्रैवल करवाना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ उसको ट्रैवल करना शुरू करेंगे आप, आपकी बॉडी जो है वो सुन्न होनी शुरू हो जाएगी, नम होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं और एनर्जी को हायर ले जाने की ट्राई करते हैं, आपके पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो आप धीरे 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 एनर्जी को सर की तरफ ले जानी, जिसे दसम द्वार कहते हैं और क्रोन चक्रास कहते हैं, उस तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप लेके जाएंगे, जहां तक आपकी एनर्जी इकट्ठी करके जहां तक होगी, वो बाकी की बॉडी नीचे से सारी की सारी नम हो जाएगी, सुन्न होनी शुरू हो जाएगी। और आपने धीरे 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 करना है। जब आप यहां तक एनर्जी ले आते हैं, सो दैट मीन्स इसकी नीचे की बॉडी सारी आपकी सुन्न हो गई है। ये ऑलमोस्ट क्लोज टू डेथ एक्सपीरियंस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी जर्नी है भी यही कि आपने जीते जी मरने के पार का सफर सारा करना है। फिर आपकी बॉडी जब सारी सुन्न हो जाती है, आप यहां तक ले आते हैं, उसे कहते हैं फिर सूक्ष्म शरीर। आपने बिल्कुल छोटा कर दिया उस एनर्जी को। फिर उस एनर्जी को धीरे 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 आप कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ। वो जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी जो है नीचे की सारी ऑलमोस्ट डेड अवस्था में होगी। उसी को ध्यान की परम अवस्था कहते हैं। जब आप उसके साथ ट्रैवल करोगे, आपका जो कॉन्शियस माइंड, एक्टिव माइंड है, एक माइंड डेड पड़ा है आपका, आप डेड माइंड में जाकर आपकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उस तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। जब ओल्ड मेमोरीज की तरफ सफर करेंगे, आपको सारा कुछ याद आने लग जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो पीछे के जन्मों जन्मों में भी सफर कर लेते हैं, जो सारी की सारी मेमोरी आपके स्टोर है। जब आप वहां तक सफर कर लेते हैं, आखिर में आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से आपका विस्तार शुरू हुआ था, जहां पर परमात्मा जिसे कहते हैं, वही ब्राइट लाइट है। वहां तक पहुंच के फिर आप धीरे 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 वापस आके फिर वो डेड माइंड जो है, जो वो फिर वहीं से फिर अपने दूसरे माइंड में आकर आप फिर इस शरीर में आकर अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको एक्टिव करके फिर फिजिकल लाइफ में शुरू हो जाते हैं जीना। फिर ध्यान में बैठोगे, फिर वही प्रोसेस होगा। फिर जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें, वो बॉडी को ऐसे ही एक्टिव करके सारी एनर्जी लेके बॉडी को सुन करके बॉडी छोड़ के अपनी एनर्जी के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। फिर करके आपकी बॉडी यहाँ पे डेड होगी, आपकी बॉडी को कुछ पता नहीं होगा। फिर आप ट्रैवल करके फिर वापस आ जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ट्रैवल करते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसी तरह जैसे कहते एग्जाम्पल है आशुतोष, जो इंडिया में डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है। जो यही एक अवस्था का वो चक्कर होता है कि बंदा ट्रैवल कर लेता है और वापस आना जिसे नहीं आता, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। नहीं तो बॉडी यहाँ पर पड़ी रहती है और तुम्हारी एनर्जी जो है वो कहीं की कहीं चले जाती है और एनर्जी को वापस आने का पता नहीं चलता। ये प्रोसेस इसीलिए कहते हैं कि किसी की देख रहे, पर ये प्रोसेस कोई भी करवाएगा नहीं आपको। यही कॉन्शियस माइंड का चक्कर है और यही सब कॉन्शियस माइंड का चक्कर है। जरा सोचो, हर साल के बाद एक नया फोन आ जाता है। नया फोन आता है, नई मेमोरीज होती है, नया टीवी आ जाता है,
नई कार आ जाती है, सारा कुछ अपग्रेड हो जाता है। पर आज तक मानस का जो दिमाग है वो 4% और 5% एक्टिव मोड पर ही क्यों खड़ा है? बाकी मोर देन 90% बंद क्यों रहता है? वही सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ वहीं पे आपको जाना है, उसी को करना है। लेकिन अब अगर आप ध्यान तक नहीं जाओगे, आने वाले टाइम में न्यूरोचिप आ जाएगी, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। आपका जो 4% वर्क भी करता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए ध्यान में अगर उतरोगे, आप सब कॉन्शियस माइंड में जाओगे, माइंड एक्टिव करना आ जाएगा आपको, तो आप इन बातों से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगी और अपना सफ़र जारी रखोगे। सोचना, ये सीक्रेट बातें हैं जो मेडिटेशन की है। इस रास्ते पर नहीं कोई भी आपको बताएगा कि इस तरह वर्क करता है। आपको राउंड एंड राउंड घुमा के, आपकी जेबें खाली करवा के घर को भेज देंगे। जो कुछ भी है आपके अंदर है, अपने अंदर से ढूंढ के उसी को ट्रैवल करवा कर तुम खुद ही खुद के परमात्मा हो। और उस परमात्मा तक पहुंचकर अपना जो है सफ़र, उसको कंप्लीट करो। अपने अंदर ढूंढो, जो भी है तुम्हारे अंदर से ही मिलेगा। टेक केयर।